हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियों में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम पढ़ चुके थे सींग काट कर क्या बछड़ों में मिल जाना। क्या करना? सींग काट कर बछड़ों में मिल जाना, मतलब बूढ़े होकर भी क्या बच्चों जैसे काम करना। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हम चलते हैं आगे। जो आज बचे हैं इनको क्या करके आज इसको समाप्त कर देंगे। क्या करेंगे? मुहावरे लोकोक्तियों को इनको क्या करेंगे? हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि क्या है। आगे पढ़ते हैं किसको? कि सबके दाता राम। सबके दाता राम। सबके दाता कौन है? राम है। इसका क्या मतलब? सबके दाता राम हैं, तो इसका मतलब सबको देने वाले कौन है? राम है। कौन है? सबको देने वाले राम हैं। या भगवान क्या कह सकते हैं? भगवान क्या करता है? सबको देते हैं। भगवान क्या करते हैं? सबको देते हैं। ये बात है। सबके दाता राम का मतलब है भगवान सबको देते हैं। क्या करते हैं? लिख सकते हैं भगवान सबको क्या करता है? देता है। भगवान सबको देता है। ठीक है, आगे देख। अगला देखते हैं। अगला कौन सा है? अगला सुना होगा, सोवे सो खोवे, जागे सो पावे। क्या है? जो सोवे सो क्या है? खोवे। और क्या? जो जागे सो पावे। जो सोवे सो खोवे, जो जागे सो क्या करे? पावे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो क्या करते हैं हम असावधानी से अगर कोई कार्य करेंगे तो उससे क्या होगा? हमको हानि होगी। और अगर हम किसी चीज को क्या करेंगे? सावधानी से किसी कार्य को करेंगे तो उससे क्या होगा? हमको लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। सोने का मतलब है क्या? सो जाना, कोई हमें ध्यान न रखना, कोई सावधानी ना बरतना। और जो जागेगा तो वो क्या सावधानी बरत रहा है उस टाइम पे, तो उसको क्या लाभ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है, इसका क्या लिख सकते हैं कि असावधानी से हानि और सावधानी से क्या लाभ। तो असावधानी से हानि और क्या सावधानी से क्या होता है? लाभ। असावधानी से हानि, सावधानी से लाभ, ये इसका मतलब है। ठीक है, आगे देखते हैं। हंसा घर बसता है। आगे देखते हैं कि हंसा घर बसता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति पर क्या है लोग हंसते हैं वो व्यक्ति क्या होता है? आगे बढ़ता है। क्या? जिस व्यक्ति पर क्या, जिस पे कहा भी गया कि जिस पे जग हंसा उसने तो जिस पर जो हंसा घर बसता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो क्या करता है, जिसका क्या उपहास किया जाता है, जिस पर लोग हंसते हैं वो क्या होता है? आगे बढ़ता है। क्या होता है? वो आगे बढ़ता है। तो लिख सकते हैं जिस पर उपहास किया जाता है, जिस पर उपहास किया जाता है वह क्या होता है? आगे बढ़ता है। वह आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है। कहते हैं जिस पर जग हंसा उसी ने क्या किया? इतिहास रचा। ठीक है, तो आगे बढ़ता है। इतनी चीज आपको समझ में आई हो। आगे देखते हैं। हनते को हनिए और पाप को ना गिनिए। ये आपने नहीं सुना होगा और सुना भी हो सकता, तो सुनिए। हनते को हनिए और किसको? पाप दोष को ना गिनिए। पाप दोष ना गिनिए।
इसका मतलब है जो पीटने लायक है उसको क्या करो, पीटो, उसमें कोई पाप और दोष ना देखो। क्या करो, कोई पाप दोष ना देखो। तो कह सकते हैं मारने वाले को मारने वाले को क्या, मारना ही चाहिए। लिख सकते हैं मारने वाले को, मारने वाले को, मारने वाले को मारना ही चाहिए। मारने वाले को क्या करना चाहिए, मारना ही चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। आगे सुना होगा हिंदी ना फारसी, लालजी बनारसी। हिंदी ना फारसी, हिंदी ना फारसी, लालजी क्या है, बनारसी। हिंदी ना फारसी, लालजी क्या है, बनारसी। इसका मतलब क्या है, जो गुणहीन को, जो इसमें क्या है, जिसको ना तो कुछ भी आता है ना जाता है, लेकिन फिर भी क्या है, वो अपने आप को बताता है। इसका मतलब जिसको क्या है, जिसके पास ना तो गुण है, वो गुणहीन व्यक्ति है, लेकिन अपने आप को कैसा बताता है, वो गुणी बनाता है। क्या बनाता है, वो गुणी बनाता है। तो इसका मतलब लिख सकते हैं कि गुणहीन का अपने को गुणी बनाना या समझना, गुणहीन को, गुणहीन को अपने को गुणी समझना। जो गुणहीन व्यक्ति है वो अपने आप को क्या, गुणी व्यक्ति समझता है। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, हवा हो जाना। हवा हो जाना, हवा हो जाना का मतलब क्या होगा भैया, बताओ। हवा हो जाना का मतलब क्या हो जाना, भाग जाना। क्या करना, भाग जाना। इसका मतलब क्या होता है, हवा हो जाना। ठीक है, आगे देखते हैं। हाथ पैर मारना, हाथ पैर मारना। क्या करना, हाथ पैर मारना का मतलब क्या है कि मेहनत करना। क्या कह सकते हैं, परिश्रम करना। आगे चलते हैं। या क्या कह सकते हैं, इसको कोशिश करना। इसको और भी क्या कह सकते हैं, कोशिश करना। क्या करना, कोशिश करना। हाथ पैर मारना को क्या कह सकते हैं, कोशिश करना। आगे देखते हैं। आगे, हवा से बातें करना। हवा से क्या करना, बातें करना। हवा से बातें करना का क्या मतलब है, तो हवा से बातें करना का मतलब है, बताओ, तीव्र गति से चलना। क्या करना, तीव्र गति से चलना। तीव्र गति से चलना, इसको क्या कहेंगे हम, हवा से बातें करना। क्या करना, हवा से बातें करना। आगे देखते हैं, हवा के घोड़े पर सवार होना। हवा के के घोड़े पर क्या होना, सवार होना। इसका क्या मतलब है, हवा के घोड़े पर सवार होना का क्या मतलब, इसका मतलब है कि बहुत जल्दी में होना। क्या होना, बहुत जल्दी में होना। बहुत जल्दी में होना।
हमको तो जल्दी पहुंचना है, तो इसका मतलब है हवा के घोड़ों पर सवार होना। आगे देखते हैं, हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलना, क्या करना, हाथ पांव फूलना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि डर जाना। क्या होना, डर जाना। इसका मतलब होता है हाथ पांव फूलना। इसका मतलब क्या होता है, डर जाना। ठीक, आगे देखते हैं। और देखते हैं, आगे देखते हैं, हाथों के तोते पकड़ना। हाथों के तोते पकड़ना। इसका मतलब क्या, हाथों के तोते पकड़ना। इसका मतलब है अचानक घबरा जाना। अचानक घबरा जाना। अचानक घबरा जाना, इसको क्या बोलते हैं, हाथों के तोते पकड़ना। इसको बोलते हैं हम हाथों के तोते पकड़ना। आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, हथियार डाल देना। हथियार डाल देना। इसका क्या मतलब, हथियार डाल देना, तो कई बार आपने सुना होगा उसने हथियार डाल दिए। इसका मतलब है हार स्वीकार होना। हार स्वीकार होना, उसको बोलेंगे क्या, हथियार डाल देना। क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम हथियार डाल देना, हार स्वीकार होना। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे क्या है कि हथेली खुजलाना। हथेली खुजलाना। हथेली खुजलाना का मतलब क्या है, हथेली खुजलाना कहते भी हैं कि किसी हथेली खुजला रहा है, इसको क्या पैसा मिलेगा, क्या है, इसको पैसा मिलने वाला है। तो क्या है, धन की प्राप्ति की आशा। हथेली खुजलाना का मतलब क्या है, धन की प्राप्ति की क्या है, आशा। हथेली खुजलाना का मतलब है धन की प्राप्ति की आशा। और अंतिम है हमारा क्या है, स्वान निद्रा। अंतिम हमारा क्या है, स्वान निद्रा। मतलब कैसे, कुत्ते की तरह नींद। कुत्ते की तरह कैसी नींद, तो कैसी नींद, सजग निद्रा। इसका कैसी, सजग निद्रा। तो इसका होता है सजग निद्रा। क्या होता है, सजग निद्रा। हल्की नींद में सोना, तुरंत जग जाना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मुहावरे और लोकोक्ति हमने विस्तार से देखी, बहुत सारी देखी। इन्हीं में से हम आशा करते हैं कि आएंगे। चलिए, थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।